हेलो डिफेंस लवर, कैसे आप सब। तो आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार। भारत के स्वदेशी बर्गावस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम के सफल परीक्षण ने देश की ड्रोन रोधी क्षमता को नई मजबूती दी है। कुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से जुड़ी बड़ी सफलता सामने आई है, जो भारत की लंबी दूरी की वायु सुरक्षा को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। पाकिस्तान को भारत की ओर से एक और रणनीतिक करारा जवाब मिला है। फ्यूचर एयर कॉम्बैट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका पर बड़ी अपडेट सामने आई है, जो आने वाले समय में हवाई युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। ब्लैक सी से एक दुखद भरी खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं ईरानियन वाटर्स में फंसे भारतीय क्रू को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट। Welcome to Defense Study, India's #1 digital channel for defense. भारत लगातार अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने बर्गावस्त्र काउंटर स्वाम ड्रोन सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है। यह सिस्टम एक साथ आने वाले कई दुश्मन ड्रोन्स यानी ड्रोन स्वाम्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन स्वाम सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है। ऐसे में बर्गावस्त्र भारत की एयर डिफेंस क्षमता को नई ताकत देता है और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि भारत ने जानबूझकर सीमा पार फ्लड जैसी स्थिति बनाई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा है कि ये आरोप पूरी तरह निर्धार है। साथ ही भारत ने चाइना ऑक्यूपेशन पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और स्पष्ट किया गया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने अपनी स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा से किया गया है। मिसाइल ने इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को बेहद सटीक तरीके से हिट किया और यह सफलता भारत की एयर डिफेंस क्षमता को और भी मजबूत बनाएगी तथा भविष्य में लंबी दूरी से आने वाले एयर थ्रेट्स को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फ्रैंकबर्न इंटरनेशनल एयर शो 2026 में फ्यूचर एयर कॉम्बैट को लेकर बड़ा फोकस देखने को मिला। अब दुनिया की कई एयर फोर्सेस ह्यूमन मशीन टीमिंग कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं, जहां फाइटर पायलट के साथ एआई आधारित अनमैनेड एयरक्राफ्ट मिलकर मिशन पूरा करेंगे। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में एआई और ऑटोनोमस सिस्टम भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। Breaking news. No. 5. ब्लैक सी में एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले में एक भारतीय सीफेयर की मौत हो गई। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। रिपोर्टर्स के अनुसार 2 अन्य भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और भी बढ़ गई है। ईरानी वाटर्स में एलपीजी टैंकर्स दिशा पर हुए हमले के बाद राहत की खबर सामने आई है। जहाज पर मौजूद सभी 28 भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी डिफेंस हेडलाइंस में आपने जाना बर्गावस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम, कुशा मिसाइल, इंडिया पाकिस्तान विवाद, फ्यूचर एयर कॉम्बैट, ब्लैक सी अटैक और ईरान में भारतीय क्रू की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।